अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CSS एंड PMS कंपेनियन। डियर व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस इशू ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है। पूरी दुनिया में इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। इस इशू को लेकर हर इंटरनेशनल फोरम पर डिस्कशन होती है और इसके बारे में कहा यह जाता है, माहिरीन ये कहते हैं कि ये हमें 6th मैस एक्सटिंक्शन की तरफ लेकर जा सकती है और WHO ने इसे 21st सेंचुरी के लिए सबसे बड़ा ग्लोबल हेल्थ के लिए थ्रेट करार दिया, खतरा करार दिया है। और CSS के अंदर भी ये टॉपिक जो है, ये इशू जो है, तकरीबन हर पेपर के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच्ड है। करंट अफेयर्स हो, इंग्लिश ऐसे हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, तकरीबन हर सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस टॉपिक का कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस इशू को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। इस टॉपिक को हम इंशाल्लाह, हमारी कोशिश ये होगी हम 3 पार्ट्स में इसको डिस्कस करें। आज पहले पार्ट में हम इसका इंट्रो देखेंगे और इसके कॉजेज़ देखेंगे कि किन वजूहात की बिना पर जो है ये इतना मसला बना और इसके बारे में दुनिया क्या कहती है। मुख्तलिफ हम नासा की रिपोर्ट्स को देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स को देखेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स को देखेंगे। तो इंशाल्लाह इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा सीखने को। हम इसकी हर डायमेंशन को टच करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी CSS या PMS से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं वो आप तक पहुँचती रहें और कोई भी आपका जो मेन टॉपिक है वो रह ना जाए। तो चलिए डियरेस्ट पेरेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज है क्या चीज़ और इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाए। According to NASA, climate change is a long-term change in the average weather patterns that have come to define Earth's local, regional and global climate. और विकीपीडिया पर इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, क्लाइमेट चेंज इंक्लूड्स बोथ ग्लोबल वार्मिंग ड्रिवन बाय ह्यूमन एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड रिजल्टिंग लार्ज स्केल शिफ्ट्स इन वेदर पैटर्न्स। इसको आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारा एक एवरेज वेदर पैटर्न है, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट को डिफ़ाइन करता है, उसके अंदर जब लॉन्ग टर्म चेंज आती है तो उसकी वजह से फिर क्लाइमेट चेंज होता है। और इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो भी क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। और उसके नतीजे में जो लार्ज स्केल पर जो शिफ्ट आ रहा है वेदर पैटर्न्स के अंदर, वो भी क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा है। इसको अगर मज़ीद हम आसान करें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी जगह बहुत ज़्यादा बारिशों का मामूल से हट कर होना, या अगर कहीं पर कहत साली आ जाना, ड्रॉट्स आ जाना, और किसी जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाना, या किसी जगह पर बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाना, तो ये सब चीज़ें जो है ये क्लाइमेट चेंज के अंदर आती हैं। तो अभी आपको उम्मीद है कि क्लाइमेट चेंज समझ आ गया होगा कि क्लाइमेट चेंज है क्या चीज़। अब यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जो हमारा इस वक्त ज़मीन का टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल एरा से 1 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि 1800s जो है 19th सेंचुरी, उससे पहले जो हमारा टेम्परेचर था उससे 1 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त ज़्यादा है। और 2030 में ये जो है टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक पहुंच जाएगा। और जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उनकी कोशिश ये है कि 2030 से पहले जो है हम इसको जो है रिड्यूस करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ये 2030 में 1.5 डिग्री को रीच कर गया तो फिर उसके बाद ये टिपिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। फिर उसके बाद होगा ये कि हर गुजरते साल के साथ साथ जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज होता रहेगा और ये बहुत ही एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। तो चलिए जनाब, ये तो हो गया आपके क्लाइमेट चेंज होता क्या है और इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाए। हमने इसके अंदर नासा की डेफिनेशन को डिस्कस किया और विकीपीडिया की डेफिनेशन को डिस्कस किया, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस किया। तो अब बढ़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज के जो हैं वो क्या कॉजेज़ हैं और किन वजूहात की बिना पर ये हम इस हालत तक पहुँचे, इस हद तक पहुँचे। तो साइंसदानों के मुताबिक जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है हमारे क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो है कॉज है, सबसे बड़ा सबब ये है। अब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता ये है कि जो हीट है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बनती है।
और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जब हम कोयल या ऑयल या नेचुरल गैस को एनर्जी कंजम्पशन के लिए बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो फिर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इनके साथ साथ जो एग्रीकल्चर हो गया या डिफॉरेस्टेशन होगी या मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगी, ये जो है ये भी मेन कॉजेज़ हैं क्लाइमेट चेंज की। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो फिर स्टीम इंजन्स वजूद में आए, फैक्ट्रीज़ बनी, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया और इंडस्ट्रियल जोन्स बने जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन हुई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं क्लाइमेट चेंज का सबब बनी, ये क्लाइमेट चेंज का कॉज बनी। इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर, उसके मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड 148%, जबकि मीथेन 260% और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 123% प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज़्यादा मौजूद है इस वक्त एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसकी कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी बड़ी है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिनकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज जो हुआ है और हमारा बहुत तेज़ी के साथ हम जो है टिपिंग पॉइंट को रीच करने लगे हैं। और 2020 में जो कोविड-19 की वजह से देखा जा रहा था कि हो सकता है कि कोविड-19 की वजह से जो इंडस्ट्री ब्लॉक हो गई थी और हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रुक गई थी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ बेहतरी आए। लेकिन जब 2020 के आखिर में जब डाटा देखा गया तो इतना कोई खातिर ख्वाह फ़र्क क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई इतना खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं देखने में आया। तो ये डियर व्यूवर्स आज हमने देखा है कि डिस्कस किया है कि क्लाइमेट चेंज है क्या और क्लाइमेट चेंज के क्या कॉजेज़ हैं। तो उसमें हमने यूनाइटेड नेशन को भी डिस्कस किया, नासा को भी डिस्कस किया और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को भी देखा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसके लिए सजेशंस देखेंगे क्या क्या सजेशंस हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो हैं वो कौन सा मॉडल लेकर चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज को के साथ निपटने के लिए। और फिर तीसरी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से और पाकिस्तान कितना इफ़ेक्टेड है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमें फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी और हम मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।